अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 6 सिंपल केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। चेंजेस टेक प्लेस ऑल अराउंड अस ऑल ऑफ द टाइम। हमारे आसपास हर वक्त तब्दीलियां जो हैं वो होती ही रहती हैं। चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। चेंजेस जो हैं इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फ़िज़िकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज में जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आप आगे पढ़ेंगे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंज। व्हेन आ मेटल केन इज़ क्रश्ड, आप एक मेटल केन ले लें, ये आप लोगों के जो है वो डायग्राम में भी देख सकते हैं। मेटल केन जो है इसको जब आप क्रश्ड करेंगे यानी कि इसको जब तो मोड़ेंगे, इसको जब क्रश्ड करेंगे तो कैन इज़ स्टिल अ कैन। तो ये केन जो है ये केन ही रहेगी। ये इसकी थोड़ी सी वो चेंज हो जाएगी लेकिन ये केन जो है वो केन ही रहेगी। इट इज़ स्टिल मेड ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। ये जिस चीज़ से ये बनी हुई होगी उसके मॉलिक्यूल्स जो है वही रहेंगे। ओनली द शेप ऑफ केन हैज़ चेंज। इसकी सिर्फ जो शेप है वो आप देख सकते हैं कि वो चेंज होगी। when ice melts, energy is added to change the state of the water from the solid to a liquid। आप एक आइस क्यूब ले लें, आइस ले लें, आप उसको आप अगर बाहर रख देंगे तो वो जो है मेल्ट हो जाएगी और वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड से वो किस में चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड में ही चेंज हो जाएगी। तो उसमें जो अगर वो आइस है तो उसमें वही वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर वो पानी में चेंज होगी, लिक्विड में वो चेंज होगी तो भी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। क्यों वाटर मॉलिक्यूल्स हैव नॉट चेंज्ड, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। दीज आर फिज़िकल चेंजेस, इनको फिज़िकल चेंज कहते हैं। यानी उनकी शेप तो चेंज हो जाती है लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज नहीं होते, तो इसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज हैपन व्हेन द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स सेपरेट एंड जॉइन अप विद अदर एटम्स मेकिंग इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल्स अ न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब कोई एटम और मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट होते हैं या जॉइन अप होते हैं या मिलते हैं तो वो एक न्यू, बिल्कुल एक न्यू जो है या तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं या एक न्यू सब्सटेंस जो है वो बन जाता है। हीटिंग आयरन एंड सल्फ़र टू मेक आयरन सल्फाइड इज़ अ केमिकल चेंज। अब एक उन्होंने केमिकल रिएक्शन लिया हुआ है आयरन एंड सल्फ़र, आयरन और सल्फ़र का। आयरन और सल्फ़र जो है जब इनको हीट करेंगे, इनको जब आपस में मिलाएंगे तो ये एक नया बिल्कुल मॉलिक्यूल बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। बिकॉज द आयरन कंबाइंस विद द सल्फ़र टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। आयरन जो है वो सल्फ़र के साथ जब मिक्स होगा, यहाँ पे मैंने एक इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिख दिया है, आयरन प्लस सल्फ़र इज़ इक्वल टू आयरन सल्फाइड। जब आयरन और सल्फ़र आपस में मिलेंगे तो ये एक न्यू जो है सब्सटेंस बना देंगे, आयरन सल्फाइड बना देंगे। आयरन का जो फार्मूला होता है, केमिकल सिंबल जो है उसकी Fe, और सल्फ़र जो है वो S। तो Fe+S जब ये इज़ इक्वल टू, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो FeS आयरन सल्फाइड बना देंगे। ये जो ऊपर मैंने स्पेलिंग में ये जो मैंने वर्ड में ये लिखे हैं इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे और इन्हीं को मैंने सैम्बल्स में लिख दिया है, इनके फार्मूलाज में मैंने लिख दिया है। इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बर्निंग टोस्ट चेंज द मॉलिक्यूलर structure with the bread so that it is impossible to change it back to bread। अगर एक टोस्ट जो है वो आप ब्रेड है वो जल जाती है, बर्निंग टोस्ट जो है वो आपसे जल जाता है तो वो बिल्कुल ब्रेड से जो है वो बिल्कुल टोस्ट बन जाता है, वो जल जाता है तो उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उसको वापस जो है उसकी असल हालत में लेके आना, जैसे ये अब आपको सामने एक डायग्राम में ये दिखा भी रहे हैं, वापस असल हालत में इसको लेके आना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ये जो है ये भी क्या है, ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि केमिकल चेंजेस जो हैं ये कब होती हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तब ही केमिकल चेंजेस जो हैं होती हैं। अब जैसे ये आप लोगों के सामने एक है फूड इज़ चॉप्ड, हम लोगों ने खाना सब्जियां हैं उसको जो हमने चॉप्ड किया, उसको टुकड़े टुकड़े किया, तो हम इसको दोबारा उस हालत में तो नहीं लेके आ सकते ना जिसमें ये थी।
यहाँ पे आप फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में कुछ डिफरेंस जो हैं ये दिखाए गए हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद भी करने हैं। फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर मेड। फिज़िकल चेंज में जो है नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे ये अब ये केन है तो ये केन ही रहेगी, इससे कोई भी नया सब्सटेंस जो है ये नहीं बनेगा जब हम इसको क्रश्ड करेंगे। इसी तरह केमिकल चेंज में क्या होता है कि वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कि एक या एक से ज़्यादा जो है न्यू सब्सटेंस जो है जैसे बनता है। जैसे हम आयरन और सल्फ़र का हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था, पढ़ा था अभी, कि आयरन और सल्फ़र जो है ये जब आपस में मिलेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फाइड बना देंगे, ना कि आयरन सल्फ़र बनाएंगे, आयरन सल्फाइड बना देंगे। एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन। इसमें ना ही एनर्जी दी जाती है और ना ही इसमें एनर्जी जो है वो ली जाती है। इसमें है कि एनर्जी इज़ ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन। इसमें एनर्जी जो है वो दी भी जाती है और एनर्जी जो है वो ली भी जाती है। फिज़िकल चेंज जो में है इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी इसको हम इट कैन बी रिवर्स्ड, कि फ़िज़िकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको दोबारा उस हालत में लेके आ सकते हैं। जैसे ये हमने आइस का पढ़ा था, जब ये मेल्ट होके वाटर में आएगी तो वाटर को दोबारा हम आइस में लेके आ सकते हैं। इसी तरह जो हमने केन को क्रश्ड किया था तो इसको हम दोबारा इस हालत में लेके आ सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज जो है ये इट इज़ यूजली वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। ये बहुत, इसको रिवर्स करना जो है बहुत मुश्किल होता है आमतौर पर। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले तो है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये आप लोगों के टास्क में भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। इसका भी आंसर आप लोगों ने खुद से लिखना होगा विद एग्जांपल। एग्जांपल भी आप लोगों ने इन्हीं दोनों पैराग्राफ में से ही कोई भी राइट कर लें, वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद है फिज़िकल डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिज़िकल। हाँ, ये यहाँ से आप उन दोनों की जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं आएगा, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लें कि फिज़िकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज में क्या होता है, व्हाट हैपन इन फिज़िकल चेंज और व्हाट हैपन इन केमिकल चेंज, तो ये हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस जो है वो इनका ये है, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज का जो डिफरेंस है, ये तीनों जो है ये इसके दोनों के डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो है वो राइट करेंगे कि व्हाट हैपन इन फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो यहाँ से आप लोग जो है उसका आंसर टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।